राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की श्री अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में श्री मंगलाचरण में आप वर्णन करते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वकु एक। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति स्वयं भगवान और गुरुदेव ये चारों नाम अलग अलग हैं, तत्वतः इनका स्वरूप एक ही है। एक जहाँ आ जाते हैं वहाँ तीन अपने आप आ जाते हैं। चद्दर की एक कोने को पकड़ो तो पूरी चद्दर अपने पास आ जाती है। ऐसे चार में एक को भी आप अपने हृदय में स्थान दे दो तो बाकी अपने आप खिंचते हुए चले आएंगे। इन चारों का स्मरण रहे ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। नासत विघ्न अनेक, इन चारों का स्मरण बना रहेगा जीवन में तो भक्ति में विघ्न नहीं आएगा। हम भगवान की सेवा आराधना जो करेंगे उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। अब भक्त कौन है? कल आपने सुना जो तीन से निष्कपट हो, हरि गुरु और ठाकुर जी के दासों से जो निष्कपट हो भक्त है। भक्ति क्या है? जिसका हृदय इतना सरस हो
कि एक बार भगवान का नाम मुख से निकले, वो आंसुओं में डूब जाए। समझना चाहिए इसके हृदय में भक्ति निवास कर रही है। और भगवान कौन है? जो संतों के हृदय के भावों का आस्वादन करें, उनके छोटे छोटे संकल्पों को, उनके छोटे छोटे जो मूल भाव हृदय में निकलते हैं, उनके लिए दौड़े आए, टिकटकी लगाकर देखते रहे उन भावों को आस्वादन करने के लिए। वो भगवान है। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करें। जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए कोई सुंदर सा विचार जागृत होता है, वही भक्त है, वही भक्त है। ऐसे भक्त के हृदय के भाव का आस्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी दौड़े हुए चले आते हैं। ये बात प्रियादास महाराज कहते हैं। धरे दूर ईशता ही पांडवन सो करिए। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। जो सब कुछ करने में समर्थ हो वही तो भगवान है। जो नहीं हो सके वो कर दे, ऐसे भगवान अपने इस दिव्य ऐश्वर्य को छोड़ करके छोटे से छोटे भाव जो उनके भक्त के हृदय में उत्पन्न होते हैं उसके लिए चले आते हैं। श्री राम वृंदावन के पास में शेरगढ़ है। शेरगढ़ में श्री गोसाई वल्लभाचार्य जी महाराज के, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज के अनेकानेक शिष्य, श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज जी के अनेकानेक शिष्य। तो उन उन्हीं में एक त्रिपुरदास जी नाम के एक शिष्य थे श्री गोसाई विठलनाथ जी के। वो राजा के मंत्री थे, राजमंत्री थे। बड़ा सात्विक जीवन। त्रिपुरदास जी का नियम था प्रतिदिन श्रीनाथ जी का शरणामृत लेना और ब्रजरज लेना प्रतिदिन। आप ईमानदारी से ड्यूटी देते और ईमानदारी जीवन में अपने पूरी तरह से रखा आपने। एक दिन राजा ने अपने निजी दरबार में बुलाया श्री त्रिपुरदास जी को। चर्चा होने लग गई तो कोई गलत बात कहा राजा ने और कहा, त्रिपुरदास तुम्हारा क्या विचार है? त्रिपुरदास ने कहा, हजूर ये बिल्कुल अन्याय है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस विचार को त्याग दें। विरोध किया और विरोध करते ही राजा चिढ़ गया। राजमंत्री के पद से निकाल दिया और कहा कि जितनी संपत्ति इसकी सब कुड़क करा दो, नीलाम करा दो। अब राजा, उसका तो अधिकार, बड़े संपन्नता पूर्वक रहते, श्रीनाथ जी की सेवा में बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं प्रदान करते। ठंडी आ जाती तो आप सुंदर से सुंदर रेशमी शाल ठाकुर जी के लिए भेजते, सुंदर रजाइयाँ ठाकुर जी के लिए भेजते। और एकाएक पूरा धन हरण कर लिया राजा ने। घर में केवल दीवारें बची, बस, बाकी कुछ भी नहीं। विचार किया, जाई बिजरा खैराम ताही बिजरी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और अपनी किसी तरह से उदर पोषण करते। समय निकलता गया और महाराज ठंडी का समय आया।
ठंडी के समय में आपका नियम था श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर वस्त्र भेजना, गर्म। धन का सदुपयोग करते, धन मिलता तो उसका सदुपयोग करते। तो शेरगढ़ में श्रीनाथ जी के परिकर लोग आते, सेवक लोग आते, उनके पास लिस्ट रहती कि ये लोग सेवा भेजते हैं, तो वहाँ जा कर के फिर वो सेवा श्रीनाथ जी के पास पहुँचा देते। तो आप आए और जहाँ जहाँ जाना था 4-6 जगह गए। फिर उसमें त्रिपुरदास जी का भी नाम था। तो लोगों ने कहा कि महाराज उनके यहाँ मत जाइएगा, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ मत जाइएगा। राजा ने सब कुछ उनका कुर्क करा लिया है, नीलाम करा लिया है। तो सेवक बोले भाई ऐसे कष्ट में तो जरूर जाना चाहिए, वैसे जाते नहीं, लेकिन ऐसे समय में तुमको जरूर जाना चाहिए। तो सेवकों ने कहा कि जाके जय श्री कृष्ण करके चले आएंगे, कम से कम 2 मिनट बात करने से शायद उनको हल्कापन लगे, कष्ट के समय जरूर जाना चाहिए। तो करीब 4 सेवक थे, वो त्रिपुरदास जी के मकान में आए, घर में आए, जय श्री कृष्ण की आवाज़ लगाई। त्रिपुरदास ने दरवाज़ा खोला, उनको देखते उनको याद आई, अरे राम राम, आज मैं इनको क्या दूंगा, मेरे पास तो एक वस्तु नहीं, एक वस्तु और एक नया पैसा नहीं है। उनको देखते ही त्रिपुरदास जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मेरे पास बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई है, और देखो तो श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। ऐसा कह के उनके आंसू छलछलाए। सेवकों ने धैर्य धारण कराया। महाराज जीवन में सब तरह का समय आता है, हमें उसको सहन करना चाहिए। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, तो कोई चीज़ टिकाऊ नहीं होती है, वो जाएगी जरूर। वृंदावन में एक संत थे, कुटिया में भजन करते थे, तो बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखाया था, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया था, यह भी नहीं रहेगा। बस कुटिया के यह भी नहीं रहेगा बस। तो लोग आते और पूछते कि भाई इसका क्या अर्थ है, यह भी नहीं रहेगा, इसका क्या अर्थ है? तो संत कहते जीवन में जब सुख आता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं, यह भी नहीं रहेगा। सुख में इतने फूले नहीं कि हमारे सुख की बपौती आज सुख जाएगा, नहीं। सुख आता है तो इस पंक्ति को हम पढ़ लेते हैं, यह भी नहीं, और दुख आता है तो इस पंक्ति को पढ़ लेते हैं, यह भी नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद दिन जरूर होगा और दिन के बाद रात जरूर हो, ऐसे ही जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। कोई चीज़ रुक नहीं सकती है, साइकिल है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उन सेवकों ने, श्रीनाथ जी के सेवकों ने समझाया त्रिपुरदास जी को, त्रिपुरदास जी आप तो धैर्य धारण करो, आज की आपकी अनुकूलता वाले दिन नहीं हैं, कभी न कभी ठाकुर जी अच्छे दिन लाएंगे, अच्छा समय लाएंगे, आप धैर्य धारण करो, आप घबराओ मत। त्रिपुरदास जी बोले कि महाराज मुझे जीवन का कष्ट नहीं अखरता है, लेकिन आज मेरे से सेवा नहीं बन पा रही, इस बात की वेदना है मुझे। शरीर से सेवा नहीं बने तो शरीर रखने से लाभ क्या है? सोई सुंदर सोई सुभगो शरीरा, सोई सुंदर
जो तनु पाए भजिए रघुवीरा, जो तनु पाए भजिए जो तनु पाए भजिए रघुवीरा, जो तनु पाए। भजिए का तात्पर्य सेवा। शरीर से यदि सेवा नहीं होती तो शरीर को रखने का लाभ क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद जी एकांत में ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहे थे। मानसिक सेवा में क्या देखा कि सुंदर वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर उसकी शाखाएं, उन शाखाओं में बड़ी सुंदर पुष्प की लताएं लिपटी हुई हैं। बड़े सुंदर पुष्प, बड़े सुगंधित, बड़े प्यारे, बड़े सुंदर। रूप जी देख रहे हैं मानसिक। एक तरफ से श्री कृष्ण निकले, एक तरफ से श्री जी निकली, किशोरी जी निकली। अब दोनों साथ साथ चलने लग गए। रूप जी देख रहे। जब उस सुंदर लता के नीचे आए, जो वृक्ष में लपटी हुई सुंदर लताएं थी, अनेक तरह के पुष्प फूले हुए थे, तो श्री जी ने आंख उठा के देखा। श्री जी को बहुत अच्छे लगे वो पुष्प। कहा, श्याम सुंदर ये पुष्प तो बहुत अच्छे हैं, उनको तोड़ने की मेरी इच्छा हो रही है। ठाकुर बोले, हाँ हाँ तोड़ो। श्री ने कहा, बड़े ऊंचे हैं, मेरे हाथ नहीं जा रहे हैं, ऊपर लता, ऊपर वृक्ष। तो श्याम सुंदर ने कहा, एक काम करो, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ तो ऊंचाई मिल जाएगी, फिर आप तोड़ लो। बोले, हाँ ठीक है। श्याम सुंदर बैठ गए, श्री जी कंधे पे बैठी, श्याम सुंदर खड़े हो गए। एक हाथ से उन्होंने वृक्ष की शाखा पकड़ी और दूसरे हाथ से फूल तोड़ने लगे। जैसे महाराज फूल तोड़ना प्रारंभ किया श्री जी ने, श्याम सुंदर बैठ गए। अब श्री जी लटक रही है, एक हाथ से लटक रही है। इस दृश्य को देख करके रूप जी को हंसी आ गई। श्याम सुंदर की ये चतुराई देख करके, इस दृश्य को देख करके रूप जी को हंसी आ गई। और संयोग से महाराज कोई लंगड़ा व्यक्ति सामने से जा रहा था। संयोग की बात थी, वो संत के रूप में था। तो ऐसा उसे लगा कि ये मुझे देख के हंस रहा है, ये महात्मा मुझे देख के हंस रहा है, ऐसा उसे लगा। उसको मन में बड़ा गुस्सा है कि मेरे शरीर को देख के हंस रहा है कि मैं लंगड़ा हूं। अरे मेरा बनाया शरीर थोड़ी है, ठाकुर जिसको जैसा बनाया वैसा है। मन में बड़ा क्रोध आया रूप जी के प्रति। वो चला गया। अब देखो भैया, रूप जी की कोई भावना नहीं थी कि उसको देखो, तो मानसिक लीला का आनंद ले रहे थे। लेकिन उस संत को क्षोभ हो गया, उसका परिणाम ये निकला कि रूप जी ध्यान मानसिक सेवा में जो आनंद ले रहे थे वो गायब हो गया। इन महापुरुषों की खुराक ही यही है। जैसे हमारी खुराक रोटी चावल दाल है, मान सम्मान है, धन है, प्रतिष्ठा है, ये हमारी खुराक। ये ना मिले तो हम दुबले हो जाते हैं। ऐसे इन महापुरुषों की खुराक क्या है? चित्तवृत्ति निरंतर उनकी दिव्य लीलाओं में डूबी रहे, बस। बाकी किसी से पुष्ट नहीं होते हैं, किसी से, बस एक ही खुराक। जब वो खुराक नहीं मिली तो बेचैनी हो गई, व्याकुलता हो गई। और यहाँ तक स्थिति हुई कि ऐसा लगा कि बस यमुना जी में कूद जाए। बेचैनी इतनी बढ़ गई, इतनी बेचैनी बढ़ गई। तब सनातन जी के पास गए और सनातन जी ने कहा कि जरूर कोई न कोई सूक्ष्म अपराध बन गया है, आप चिंतन करो, किससे किससे बात की, कहाँ कहाँ गए।
बोले बिल्कुल मैंने कुछ नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं। बोले ऐसा नहीं, संतों की पंगत करो, संतों को प्रसाद पवाओ ठाकुर जी का, आसपास जो संत रहते हैं। महाराज एक दिन कार्यक्रम रखा गया प्रसाद का, तो वो संत आए जो लंगड़ा के चल रहे थे। एक एक संत से ये प्रणाम करके कहे मारे हमसे कोई अपराध हो। जब उससे कहा तो बोले वाह आज क्षमा मांग रहा, उस दिन हंस रहा था। अच्छा उस दिन हंस रहा था, ओ समझ में आ गया। उनको दोबारा साष्टांग करके कहा महाराज ये बात थी, मैं आपको देख के नहीं हंसा, मैं ठाकुर जी की लीला का आस्वादन कर रहा। क्षोभ निकल गया और फिर उनको महाराज मानसिक लीला का फिर आनंद आने लग गया। तो भक्त के जीवन में श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं बनती तो उसका कष्ट होता है, उसका दुख होता है। शारीरिक कष्ट को मानते ही नहीं, शारीरिक दुख को मानते ही नहीं। जब सेवा से वंचित होते हैं तब उनको भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर कष्ट होता है। श्री नामदेव जी के हाथ से ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे और उसका इतना कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई नामदेव जी को कि छुरी ले आई। और कोई कमी थोड़ी थी, पर इतनी सी बात थी कि उनके हाथ से दूध नहीं पी रहे थे। छुरी ले आए और छुरी को श्री ठाकुर जी के सामने यह कह करके कस के छाती में प्रहार किया कि जय जय जिस शरीर से आपकी सेवा नहीं हो रही है उसे रखने से क्या लाभ, इसे समाप्त कर देना चाहिए। ये शरीर आपकी सेवा के लायक नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। ठाकुर जी के सामने, विठ्ठल भगवान के सामने कस के मारा छुरी मारी अपनी छाती में। तो ठाकुर जी यहीं तो रहते हैं, हाथ पकड़ लिया। और नामदेव जी के सामने दुग्ध पान किया। ऐसे ही त्रिपुरदास जी जो श्रीनाथ जी की सेवा हर वर्ष करते, आज इतना अभावग्रस्त जीवन हो गया कि एक वस्तु नहीं है, एक घर में कुछ भी नहीं है। श्रीनाथ जी के सेवक दरवाजे में खड़े हैं। ऐसा दृश्य देखकर आपका हृदय दहल गया और आपने कहा कि मैं कितना अभागा हूँ। हर वर्ष श्रीनाथ जी की सेवा करता था, इस वर्ष श्रीनाथ जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। सेवकों ने कहा त्रिपुरदास जी हम सेवा के लिए नहीं आए आपके पास, आपका कष्ट सुन करके आए हैं कि आपके पास जाकर 2 मिनट बैठ के जय श्री कृष्ण कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका दुख हल्का हो जाएगा। हम किसी वस्तु पदार्थ के लिए नहीं आए। त्रिपुरदास ने कहा कि एक निवेदन है आपके चरणों में, मेरा हृदय मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ मैं दे दूं तो मुझे थोड़ा संतोष हो जाएगा। आप 10 मिनट के लिए बैठे यहाँ पर। सेवक लोग बैठ गए। आपने फिर दृष्टि दौड़ाई कि कुछ मिल जाए। अरे कुछ रखेंगे तब तो मिलेगा। राजा ने पूरा का पूरा जो कुछ था सो लुटवा लिया था, कुर्की करा ली थी, केवल दीवारें थी, बाकी कुछ नहीं था। कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो भक्तमालकार कहते हैं कि ये एक दवात रखी थी, दवात। पहले लिखते थे, होल्डर से लिखते थे, तो उसमें दवात में डुबो करके फिर लिखते थे। इंक पार्ट जिसे बोलते हैं आजकल, उसमें दवात फिर लिखते। दवात रखी थी, पीतल की थी। और पीतल की दवात में पहले काम होता था, थोड़ा सा कढ़ाई का काम होता था। बस 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 बड़ी खुशी हुई, उस दवात को ले लिया और सीधे किसी व्यापारी के यहाँ गए आप, और वहाँ जा कर के कपड़े वाले के पास गए।
कपड़े तो भेजते थे। कपड़े वाले के पास गए और कहा कि भैया इसके बदले में आप कोई सा भी कपड़ा ले लो। अब दवात कोई महंगी तो होती नहीं, उसने एक मोटा थान दे दिया, सफ़ेद मोटा थान दे दिया। 20 मीटर कपड़ा था, सस्ते का ज़माना था, तो 20 मीटर कपड़ा आ गया। उससे लेके आए और ठाकुर जी इतना मोटा कपड़ा कैसे पहनेंगे? मन में आया ठाकुर जी को ऐसा प्लेन कपड़ा नहीं देना चाहिए, इसलिए इसको किसी न किसी रंग में मैं रंग दूं। तो आप लाल रंग मांग लाए किसी से। पानी गरम किया और पानी गरम करने के बाद वो लाल रंग उसमें मिलाया। जब लाल रंग अच्छी तरह से खौलने लग गया तो 20 मीटर जो सफ़ेद कपड़ा था आपने उसमें डुबोया। एक बार डुबोते फिर बाहर निकालते, फिर डुबोते फिर बाहर निकालते, फिर डुबोते फिर बाहर निकालते। 3 बार में उसका रंग चढ़ता है। 3 फुट में वो रंग गहरा होता है। जितनी बार डुबोते उतनी बार आंसू छलकते। कहाँ सुकोमल कपड़े देते आप, रेशमी कपड़े देते आप, बड़े गर्म कपड़े देते ठंडी में ठाकुर जी के लिए, और कहाँ इतना मोटा कपड़ा है। छलक पड़ते आंसू। उसको सुखाया, सुखाने के बाद फिर उसकी घड़ी की, फिर सेवकों के पास आकर के बोले, भगवान आपसे विनम्र निवेदन है, ये कपड़ा ठाकुर जी काम में आने लायक नहीं है। मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैंने ये वस्त्र दिया है। ये कपड़ा ठाकुर जी की सेवा में आने लायक नहीं है। एक काम करना, आप बहुत से सेवकों ने वस्त्र दिए हैं, तो इस कपड़े में उन वस्त्रों को आप बांध लेना, पोटली बनाने के काम में इसका उपयोग करना। और दूसरी बात यह है, श्री गोसाई जी को कुछ मत बताना, इतनी कृपा करना। उन्होंने कहा आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसी आपकी इच्छा हम वैसे ही करेंगे। तो शेरगढ़ में बहुत से वस्त्र मिले थे सेवकों के यहाँ से, बड़े कीमती वस्त्र थे। ये मोटा कपड़ा था, चद्दर सरीके इसको बना लिया, सब कपड़े उसी में रख के और गठरी बना ली। गठरी बना करके आप श्रीनाथ जी के यहाँ पहुँचे, जतीपुरा पहुँचे। सेवक लोग वहाँ जो कोठारी थे, उन कोठारी को आपने लिस्ट दी, नामावली, किस सेवक का कौन सा वस्त्र आया है, वो उनको लिस्ट दी, कागज दिया। कोठारी ने वो सब वस्त्र अंदर व्यवस्थित रख दिए। सेवक लोग जाके सो गए। अब देखो आप, प्रियादास ने लिखा है, वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे। संत के छोटे से छोटे भाव को, भक्त के छोटे से छोटे भाव का श्री स्वादन ठाकुर जी कैसे करते हैं। छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन इससे ठाकुर जी के हृदय की स्थिति का पता चलता है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ये स्वभाव अंदर आ जाए तो भजन अपने आप होने लग जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, अरे जीव, क्या तूने कभी कथा ठाकुर जी की नहीं सुनी? और सुनी है तो उसको चित्त में नहीं रखा, और चित्त में रखा है तो उनके स्वभाव को नहीं जाना, और स्वभाव को जाना तो उनका क्यों नहीं हुआ? भरोसो और आई है उड़ता के, कै कहूँ लगे राम सो साहिब, कै अपनो बल जाके, कै सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित,
स्वभाव श्री ठाकुर का तेरे चित्त में ठहरा नहीं? कह सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित, जो हित सब अंग था के भरोसो और आई है उड़ता के। वो सेवक लोग सो गए जाकर के, सन्नाटा छाया हुआ है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी अपने स्वयं श्री ठाकुर जी की सेवा करते, अपने हाथ से करते। प्रातःकाल गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा में गए हैं। जैसे प्रवेश किया तो क्या देखा, श्रीनाथ जी का पूरा विग्रह थर 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 कांप रहा है। थर थर थर, ठंड के दिन थे। ओहो, ये क्या, आज जय जय को इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। महाराज तुरंत आज्ञा करी सेवकों को, गरम रजाइयां निकालो। सैकड़ों गरम रजाइयां आ गई। श्रीनाथ जी को चारों तरफ से गरम रजाइयां ढक दी गई। अब रजाइयां कांप रही, इतनी ठंड श्री ठाकुर जी को लग रही है कि वो रजाइयां कांप रही। विचार में डूब गए गोसाई विट्ठलनाथ जी, क्या करना चाहिए। महाराज 50 अंगीठियां जलवाई, रजाइयां हटा दी गई और अंगीठी रखी गई श्रीनाथ जी के साथ चारों तरफ। लेकिन श्रीनाथ जी का शरीर वैसे थर 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 कांप रहा है। सारे प्रयास कर लिए गोसाई विट्ठलनाथ जी ने, लेकिन श्रीनाथ जी की ठंड दूर नहीं हुई। सब विचार किया, बाहर बैठ करके चिंतन करने लग गए कि जय जय की ठंड कैसे दूर हो। चिंतन करते 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 महाराज भक्त का चिंतन होने लगा। ऐसा तो नहीं किसी भक्त के दिए हुए किसी वस्त्र को ठाकुर जी पहनना चाहते हो। सेवा करने वाले के चित्त में श्री ठाकुर जी निज भाव प्रकट कर देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन चित्त परिष्कृत हो तो ठाकुर जी को क्या पाना है उसके चित्त में आ जाएगा, ठाकुर जी को क्या पहनना है उसके चित्त में आ जाएगा। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी जब एकाग्रता पूर्वक डूबे तो उनके चित्त में बात आई कि किसी सेवक का वस्त्र तो नहीं पहनना चाहते हैं ठाकुर जी। तुरंत कोठारी को बुलवाया, क्यों भाई तुम सेवकाने गए थे, किसके किसके वस्त्र लाए हो। उस तुरंत लिस्ट आया और पढ़ के सुना दिया, अमुक व्यक्ति ने के द्वारा ये सेवा हुई, अमुक व्यक्ति के द्वारा ये सेवा हुई, ये। लेकिन उसमें कहीं भी त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था, कहीं भी, कहीं नहीं नाम। उनका वस्त्र ऐसा था ही नहीं जिसमें जो लिखा जाए नाम। वो तो गठरी बांधने के लिए दिया था उन्होंने। तो श्री गोसाई जी स्वयं बोले, विट्ठलनाथ जी क्यों भाई इस बार त्रिपुरदास जी के यहाँ से कुछ नहीं आया। अब उनको याद आया सेवकों को, उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि जय जय त्रिपुरदास जी की स्थिति अच्छी नहीं है। राजा ने सब कुछ उनका छीन लिया था, अब उनके पास बस भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक मोटा कपड़ा दिया है, मोटा, जो ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं, बड़ा मोटा है। और उन्होंने कहा था नाम मत लिखना हमारा, इसलिए आज हमने उनका नाम नहीं लिखा। बाकी अलग से कोई वस्त्र उन्होंने ठाकुर जी के लायक नहीं दिया। अब देखो आप, ठाकुर जी के लायक क्या है ठाकुर जी जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो अपनी बुद्धि से ऐसा सोचते ना, ये चीज़ बड़ी महंगी है, ये बड़ी चिकनी है, सुंदर, ऐसा नहीं है। उस वस्तु की सुंदरता से मतलब नहीं है, उस वस्तु को देने वाले के अंदर भाव क्या है, इससे मतलब है ठाकुर। बस गोसाई जी ने कहा लाओ उस कपड़े को, मोटे वाले कपड़े को लाओ। महाराज लाया गया कपड़ा, दर्जी को बुलाया गया, उस मोटे कपड़े की बगलबंदी सी गई, फट 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 फट, और सारी अंगीठियां निकलवा दी गई, सारी रजाइयां निकलवा दी गई। श्रीनाथ जी को जैसे उस मोटे कपड़े की बगलबंदी पहनाई गई, महाराज जाड़ा पता नहीं कहाँ भाग गया और ठाकुर जी मुस्कुराने लग गए।
अब एक प्रश्न है यहाँ पर, क्या इतने लोगों ने इतनी वस्तुएं भेजी और ठाकुर जी को क्यों प्रिय नहीं लगी? वो भी तो सेवक है, वो भी तो भक्त हैं, कीमती वस्त्र भेजे लोगों ने, ठाकुर जी को उसकी लालसा क्यों नहीं हुई, धारण करने की इच्छा क्यों नहीं हुई? केवल त्रिपुरदास जी का ही वस्त्र क्यों धारण किए? भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि यदि आपको ठाकुर जी को कोई भी वस्तु देना है, पदार्थ देना है, तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, तब ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। पहली चीज, बहुत प्यारा प्रसंग है, पहली चीज वो अनुराग से डूबा हुआ हो, वो वस्तु अनुराग से डूबी हुई हो। और दूसरी बात, वो आंखों के आंसुओं से डूबी हुई हो। और तीसरी बात, वो दैन्यता के संपुट से लगी हुई हो, अहंकार का लेश भी रहा है कि मैंने ये किया है, आउट, ठाकुर जी के पास नहीं पहुंचेगी वो चीज। दैन्यता ही, ठाकुर जी के पास कोई चीज पहुंचाने 3 चीज होनी चाहिए, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ, चाहे कथा हो। कथा भी सब नहीं सुनते ठाकुर जी, ये 3 चीजें होंगी तो कथा सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। अनुराग, पहली चीज अनुराग से परिपूर्ण, हृदय से निकली हुई कथा हो, आंसुओं से भींगी हुई कथा हो, और दैन्यता से भी। श्री त्रिपुरदास जी के उस वस्त्र में 3 चीजें थी। भींजो अनुराग पुन नैन जलधार, भींजो भींजो अनुराग पुन, भींजो दीनताई धर रखो और आइए, भीजो दीनताई धर रखो और आइए, और आइए, और आइए। ठाकुर ललायत हो गए उस वस्त्र के लिए, ललायत, सब चीजों को अलग कर दिया, ये पहनूंगा मैं, ये पहनूंगा, ये पहनूंगा। सूरदास मदन मोहन जी बादशाह के जमाने में अमीन के पद पर नियुक्त थे। अमीन होता जैसे आजकल मुख्यमंत्री होते हैं, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े व्यवहार कुशल थे। तो बादशाह की तरफ से उनकी नियुक्ति हुई थी अमीन के पद पर। एक दिन आपके मन में आया कि चलो मार्केट का निरीक्षण करें, अपने सेवकों के साथ आप मार्केट का निरीक्षण करने के लिए गए। श्री मदन मोहन जी के वो बड़े उपासक थे, श्री वृंदावन में मदन मोहन जी के बड़े उपासक थे। तो मार्केट घूम रहे थे, एक जगह उनको गुड़ का ढेर दिखाई पड़ा, गुड़ का ढेर, और वो गुड़ को इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर, बिल्कुल सफेद। तो बाकी चीज तो भूल गए, निरीक्षण, और मन में ओ हो ठंड का समय है, और इस गुड़ के मालपुए ठाकुर जी पाएंगे, कितना सुख मिलेगा ठाकुर जी। उन्होंने एक सेवक से कहा, जाओ पूछ के आओ ये गुड़ इसके पास कितना है। सेवक गया, पूछा, उसने कहा हजूर ये गुड़ उसके पास भरपूर है, जितना चाहिए अपन ले सकते हैं। ठीक है, गुड़ को खरीदो, पूरा गुड़ खरीद लो जो इसके पास हो, और अभी इसको सीधा वृंदावन भेजो श्री ठाकुर जी के पास। सेवक गया, व्यापारी से बात किया तो उसको लगा बड़ा महंगा दे रहा है, व्यापारी को तो स्वभाव है ग्राहक मिल जाए तो चौगनी सी। तो उसने कहा हजूर हम मथुरा मंडी बहुत बड़ी है, वहाँ जाके ये आधे रेट में मिल जाए गुड़, और ख़रीद करके हम पहुँचा देते हैं, ये तो बहुत चौगनी कीमत ले रहा है। मदन मोहन सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं इसी गुड़ को खरीदो, भले चौगनी इसको खरीदो, यही जाएगा।
गुड़ खरीदा गया, बैलगाड़ियों में पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी महाराज, बैलगाड़ियों में भरा गया। और वो बैलगाड़ी लखनऊ के पास थे, लखनऊ के पास संडीले कोई स्टेट नहीं होगी, वहाँ से बैलगाड़ी चल के आई सीधा वृंदावन। कई दिन लग गए आने में। रात में 10 बजे यहाँ पहुँचे मदन मोहन जी के मंदिर में। तो फाटक 9 बजे के बाद बंद हो जाता, आरती के बाद फाटक बंद हो जाता। फाटक बंद था। अब मैं सोचे इतनी रात में जगह, कई रातों के जगह थे, रास्ते में कहीं चोरी ना हो जाए। और देखो यहाँ फाटक बंद है। खूब आवाज़ लगाई, कुछ खोलने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से द्वारपाल ने कहा क्या बात है, रात में फाटक नहीं खुलेगा, सुबह फाटक खुलेगा, सुबह आना। गाड़ी वाले बोले भैया हमारी विनती तो सुनो आप, हम कई दिनों से सोए नहीं, कृपा करके ये बैलगाड़ी अंदर कर लो, भले तो उतारना सुबह दोपहर रात, तो हम लोग थोड़ा नींद भर सो तो लेंगे, फाटक खोल लो, गाड़ी अंदर कर ले, इतनी कृपा करो आप। उसको दया आ गई, उसने फाटक खोल दिया, बैलगाड़ी अंदर हो गई और वो सो गए। गाड़ी वाले सो गए और वो फाटक वाला सो गया, सब सो गए। सोया कौन नहीं? जिसके लिए गुड़ आया था वो नहीं सोया। ये भाव, ये देखो वही भगवंत संत प्रीत को विचार कर देखो आप, गुड़ क्या माने लगता है इनके लिए, लेकिन भाव का आदर कैसे करते हैं ठाकुर, किसी के भाव का रसास्वादन कैसे करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी सोए नहीं, ये तो ठीक है। पहली बार मंदिर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई पुजारी जी को, हे पुजारी। सन्नाटा रात में 12 बजे महाराज। तो जैसे मंदिर यहाँ सोते पुजारी बाहर जगमोहन में, पुजारी 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 आवाज लगाई। अब इतनी गहरी नींद में पहली आवाज़ तो जाती नहीं, ठाकुर और तेज बोले, दूसरी आवाज़, तीसरी आवाज़ और तेज, अरे कोई बुला रहा। उठा जल्दी, देखा मंदिर से आवाज़ आ रही। तो दरवाजे के पास, मंदिर तो शयन हो गया था, पट बंद थे, दरवाजे के पास जाकर कहा जय जय क्या आज्ञा है? बोले जल्दी दरवाज़ा खोलो हमारा, हमको बहुत भूख लगी है। बोले मैंने डालू भूख लगाया? बोले हम भूख हमको लगी तुमको लगी है? अरे जिसको भूख लगी तुमको, इससे क्या मतलब डालू लगाया फला लगाया? हमको बहुत कस के भूख लगी है, जल्दी करो। महाराज जी कहते थे सुमित्रा दास जी महाराज कि ठाकुर जी ने विचार किया ये कोठारी बड़ा कंजूस है, ठाकुर सबका पता है कौन कैसा है, तो ऐसा करेगा नया वाला गुड़ रखवा देगा, पुराना निकालेगा। यदि सुबह गाड़ी खाली हुई इसे अंदर रखवा देगा और पुराना निकालेगा, और हमको इसी गुड़ के बाल। पिछले रात में ठाकुर ने महाराज क्रांति की, बोले जल्दी करो आज हम मालपुआ खाएंगे, अब भी बनवाओ अब भी, और जो बैलगाड़ी में गुड़ आया उसका बनवाना। अब महाराज रात्रि में ही कढ़ाई चढ़ी, रात्रि में ही मालपुआ बने, और रात्रि में ठाकुर जी को भोग लगा। और ठाकुर ये है जहाँ अनुराग है, जहाँ दैन्यता है, उस वस्तु का ठाकुर जी साथ, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सब बाहर रहते हैं गेट के, हमारी दृष्टि में ठीक हो 56 भोग है कि 128 लगे रहे, लेकिन उसी चीज़ को ठाकुर जी स्वीकार कर जिसमें 3 पुट हो। ये प्रियादास जी की बड़ी बढ़िया खोज है। तो उस वस्त्र को पहनाया गया, ठाकुर जी कितने खुश हुए। प्रियादास जी लिखते हैं, अंग पहराई सुखुदाई कापे गाई जा। उस मोटे वस्त्र की बगलबंदी जो ठाकुर जी ने पहनी, तो बोले कितना सुख मिला ठाकुर जी को, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंग पहराई सुखुदाई कापे गाई जात, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के। श्रीनाथ जी अपने श्रीमुख से बोले गोसाई जी हमारा जाड़ा चला गया। कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के, नेह सरसाई ले दिखाई उरलाई, समय
नेह सरसाई ले दिखाई उरुलाई सब, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है वे। श्री ठाकुर ने ये दिखाया कि मैं संतों के भाव का कैसे आस्वादन करता हूँ। ठाकुर जी की इस रसिकता को हृदय में रख लो, ऐसा प्रियदास कहते हैं। ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के, राखी है बसाए के। भक्तों के भावों को श्री ठाकुर जी कितना सम्मान देते हैं, कितना छोटे बन जाते हैं, कितने भूखे बन जाते हैं, कितने प्यासे बन जाते हैं। सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं महाराज, सब कुछ। जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे माधवदास जी को अतिसार की बीमारी हो गई। एक छोटी सी पुरानी कुटिया में आप रहते थे। अतिसार, बार बार सोच जाने की जो बीमारी होती है उसे अतिसार कहते हैं। अब एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 20 बार, 30 बार, 40 बार। परिणाम क्या हुआ? शरीर बिल्कुल निर्बल हो गया। शाम तक तो ये हालत हो गई कि शरीर उठ नहीं रहा और सोच के ऊपर सोच जा रहा है। पूरा शरीर सोच से सन गया। श्री माधवदास जी का बेहोश हो गए, कमजोरी के मारे बेहोश हो गए। कोई वहां देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बेहोश पड़े, समुद्र के किनारे पड़े माधवदास। श्री जगन्नाथ जी से सहन नहीं हुआ और श्री जगन्नाथ जी एक 10 वर्ष के बालक का रूप बनाया और जहां बेहोश पड़े थे माधवदास जी, वहां आकर के माधवदास जी की सेवा करने लगे। क्या सेवा किया? अब देखो आप कहां तक, कितनी हद तक ठाकुर जी जा सकते हैं। देखो आप, सबसे पहले तो ठाकुर जी उन वस्त्रों को जो मल से सने हुए थे उनको निकाला और महाराज जी समुद्र में अपने हाथों से धोया। मल में सने हुए समस्त वस्त्रों को श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से प्रक्षालित किया और उन्हीं वस्त्रों में जल भर भर के लाते और माधवदास जी के शरीर को स्नान कराया, पूरा स्वच्छ बनाया, पूरा साफ किया। माधवदास ही गहिले जाही, माधवदास धोवही प्रभु तिनके पटुकाही, धोवे प्रभु तिनके पटुका, धोवे प्रभु तिनके पटुकाही, धोवे प्रभु। बारो बारो रे चकु भय विकल सिंधु के तीर, करन लगे सेवा तहाँ, साधु वेश यदुवीर, साधु वेश यदुवीर। एक एक सेवा कर रहे हैं। जैसे भक्त ठाकुर जी की सेवा के लिए ललायत रहता है, ऐसे ठाकुर जी भी भक्ति की सेवा के लिए ललायत रहते, मौका देखते हैं। कोई मौका मिल जाए तो हम भी सेवा करें। मिथिला में विद्यापति नाम के एक बड़े ही उच्च कोटि के कवि हुए। आपके इष्ट भगवान शंकर थे, लेकिन श्री राम और कृष्ण के अनेक पदों की रचना आपने किया है। श्री विद्यापति जी उनका नाम था, इष्ट शंकर जी थे।
तो शंकर जी की आप ऐसी सेवा करते थे, ऐसी सेवा कि शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो हम भी इनकी सेवा करते हैं, इन्होंने हमारी इतनी बढ़िया सेवा की, अब हम भी इनकी सेवा करते हैं। तो एक 10 वर्ष का बालक बन के शंकर जी आ गए। विद्यापति जी सुबह सुबह अपने कक्ष के बाहर टहल रहे थे, ठाकुर जी आ गए, मालिक काम की तलाश में आया हूँ। विद्यापति जी बोले क्या काम करेगा? बोले सब कर लूँगा, आपको नहला दूंगा, आपकी मालिश कर दूंगा, आपके कपड़े धो दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, पोछा लगा दूंगा। अच्छा, जितना सा लड़का भाई बड़े काम जानता है। अच्छा बता तू लेगा क्या? बोले मालिक कुछ नहीं, पेट के लिए रोटी। मैं कुछ नहीं, क्या करना है? ये पेट के लिए तो करना पड़ता है, पेट भर गया तो कोई चिंता है, पेट के लिए बस भोजन मिल जाए। अच्छा ठीक है भैया, रह जा बढ़िया, बड़ा काम का लड़का है भाई, रह जा। अब महाराज वो शंकर जी तो थे, पूरा काम कर दें चुटकी बजाते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन, अपने हाथ से नहलाएं इनको, विद्यापति जी को मालिश करें उनके शरीर में, पूरे कपड़े धोएं, और जब लेट जाए तो चरण और दबाए, खूब चरण दबाए। बड़ा सुख मिलने लगा महाराज। और ऐसे बरामदे में सो जाए बाहर, सेवकों के लिए थोड़ी कोई जगह मिलती है अंदर, बरामदे में सो जाए। उस समय शास्त्रार्थ चलता था। शास्त्रार्थ जो नास्तिक लोग होते वो आस्तिक लोगों को चैलेंज देते, भगवान है क्या, इसका क्या प्रमाण है? तो विद्यापति जी उस इलाके के बहुत बड़े विद्वान थे। लोगों ने कहा कि महाराज जी चलना जरूरी है आपका। तो सब लोग इकट्ठे होकर ललकार रहे हैं। तो हम लोग सनातन धर्मी यदि आगे नहीं जाएंगे तो हावी हो जाएंगे वो। यहाँ से करीब 30 मील दूर पर कोई स्थल है जहाँ शास्त्रार्थ होना। उनकी प्रार्थना सुन के विद्यापति ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम कल समय से पहुँच जाएंगे। तो इस सेवक को बुलाया, इसका नाम था उगना। उगना तू बैलगाड़ी चला लेता है? हाँ मैं सारी गाड़ियाँ चला लेता हूँ। बोला हाँ सारी गाड़ी चला लेता हूँ। ईश भजन सारथी सुजाना, चतुर सारथी है, सब मैं चला लेता हूँ। अच्छा तो उगना एक काम कर, सुबह अपने को अमुक जगह चलना है, रात्रि में हमारी ये पुस्तकें रख लेना, वहाँ शास्त्रार्थ है, और तेजी से गाड़ी चलाना, और सुबह 4 बजे चलना। बोले हाँ मालिक 4 बजे चलेंगे। 4 बजे गाड़ी चलनी, पीछे विद्यापति जी बैठ गए, आँख बंद करके चिंतन कर रहे हैं, शास्त्रों का चिंतन कर, वहाँ बोलना है। मेरे गाड़ी चल जाए। थोड़ी के बाद धूप निकली, गर्मी का दिन, और जैसे धूप निकली या 7-8 बजा, वैसे उनको प्यास लगी विद्यापति को। अब प्यास को कोई टाइम थोड़ी रहता, कभी लगाए, बड़ी तेज प्यास लगी, बड़ी तेज प्यास लगी। तो पहले तो हमने आपको संभाला कि थोड़ा सा रुक जाऊं, लेकिन वो प्यास तो प्यास महाराज, ऐसा लगा कि अब पानी नहीं पीऊंगा तो प्राण चले जाएंगे। जब ये स्थिति आ गई तो बोले उगना भैया बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, कोई पानी की व्यवस्था है? बोले नहीं मालिक, गाड़ी में तो पानी रखा नहीं। तो भैया कहीं से पानी लानी तो प्राण चले जाएंगे, कहीं से पानी लानी। अब वो उगना नीचे उतरे, चारों तरफ देखा, कोई सरोवर हो, कोई कुआं हो, कुछ नहीं। जंगल में कहाँ कुआं सरोवर, कुछ भी नहीं। अब क्या हो? बोले मालिक कहीं तोगना मेरे प्राण जा रहे हैं। विद्यापति ने तोगना मेरे प्राण निकले प्यास, पानी की प्यास के मारे। अब शंकर जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो वहीं एक वृक्ष था, शंकर जी उस वृक्ष की ओट में गए, शंकर जी के रूप में प्रकट हुए। तो गंगा जी ऊपर सिर पर एक जटा को निचोड़ा, भर गया कमंडल, और कमंडल लेकर के आए। फिर उगना बन गए और कमंडल लेकर के आए। बोले मुंह खोलो। जैसे विद्यापति ने मुंह खोला, गट 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 पूरा कमंडल, हमारा जान में जान आई। अरे उगना, ये तो गंगा के जल शरीर के लगता है। और विद्यापति जी गंगा जी को पा सकते। विद्यापति जी के चरित्र में लिखा है कि अंतिम समय जानते थे लोग कि निरंतर गंगा जी की उपासना करते हैं, तो अंतिम समय को विद्यापति जी को गंगा जी लोग ले जाने, वहाँ उनके प्राण छूट गए। तो मूर्छित अवस्था में ले गए
मेरा मूर्छा टूट, बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले गंगा जी ले जा रहे हैं, बस यहाँ से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर और दूरी है। बोले रखो नीचे। मैंने गंगा जी की पूरे जीवन उपासना किया है, गंगा जी की इच्छा होगी तो यहीं आएंगे मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, यहीं रख दो, गंगा जी आएंगे। ऐसे उच्च कोटि के विद्यापति। तो वो गंगा जल पीते, बोले उगना ये तो गंगा जल है, तो पानी नहीं गंगा जल है। कहाँ से लाया गंगा जल? यहाँ तो कहीं ही नहीं गंगा आसपास। बोले अब शंकर जी झूठ नहीं बोल सकते। शंकर जी निज रूप में प्रकट हुए यहाँ, और प्रकट होते ही महाराज ओहो विद्यापति जी समाधि लग गई। दसरे साक्षात भोलेनाथ उगना के रूप में। तो चरण पकड़ने, बोले जय जय आपने क्या किया? आपने मेरे गंदे कपड़े धोए, मेरी मालिश की, मेरे क्या किया आपने? शंकर जी बोले हमने निज सुख के लिए किया है, हमको सुख मिलता है। श्री ठाकुर जी किसी भक्ति की सेवा अपने निज सुख के लिए, अरे इतने नौकर चाकर किसी को भेज दे, ठाकुर जी का कितने किसी को ना उसमें सुख नहीं मिलेगा। हम नौकरों से सेवा करें, तुम्हें क्या सुख मिलेगा बताओ आप? अरे आप स्वयं करोगे तो आपको सुख मिलेगा। निज सुख के लिए हमको निज, ऐसा बोले शंकर, हम अपने सुख के लिए सेवा करते हैं। बोले जय जय अब तो बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई और मैंने ऐसा किया सर। शंकर जी ने कहा अच्छा हमारी बात सुन लो, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पास रहें? बोले हाँ, तो हम इसी तरह से रहेंगे सेवक बन के, और यदि तुम नहीं चाहते हो तो हम ये गए। अब विद्यापति ने सोचा भैया भले सेवक में पास में तो रहेंगे देखूंगा तो नाकों से, चरण दबाए, लेकिन चले गए तो सुख का। बोले भले महाराज भले रहो। अब मैं कुछ मना, आप रहो। बोले एक शर्त और है कि जिस दिन आप हमारा परिचय किसी को दे दोगे हम चले जाएंगे, किसी को बताना नहीं कि हम शंकर जी हैं, किसी को नहीं बोले नहीं बताऊंगा महाराज। अब शंकर जी रहने लग गए, और केवल इनको पता है, इनकी पत्नी भी थी, उनको भी पता नहीं परिवार में, और किसी को पता नहीं। इनकी पत्नी इनसे झाड़ू लगवाती महाराज, और बड़ी तेज, कहीं इतना सा कचरा हो तो महाराज 10-5 गालियाँ देती, और सुबह 4 बजे तक झाड़ू लग जाना चाहिए पूरे प्रांगण में। शंकर जी झाड़ू सिर के पास रख के सोते थे, उठती झाड़ू लगाना चालू कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी को नींद आ गई, और नींद आई तो 5 बजे उठे शंकर जी। आओ आई महाराज, बड़बड़ करते, बोले यदि इसको आज मैं मारूंगी तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी, रोज 5 बजे उठेगा। वही झाड़ू उठाई जो सिर के, इतनी देर से उठता है, अरे मैं तेरी खबर देता हूँ, और मारने लग गई। खिड़की खुली थी, विद्या अरे बावरी क्या करिए, साक्षात शंकर जी है, मत मारना इतना कहना था, अंतर्ध्यान हो गए शंकर जी। ये है हमारा अपने भक्तों की छोटी से छोटी सेवा करने के लिए जो ठाकुर तैयार हो, भगवान हमारा प्रियदास जी कहते हैं। सातवें आसमान में रहने वाला हमारा भगवान नहीं, वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, वही भगवंत धरे दूर ईसता हूँ पांडुन सुकरी है, धरे दूर ईसता हूँ पांडुन सुकरी है, पांडुन सुकरी है, पांडुन सुकरी है। तो माधवदास जी की सेवा ठाकुर जी अपने हाथ से करने लग गए। अपना कर कमल माधवदास जी के सिर पर रखा है ऐसा। ठाकुर जी का कर कमल रखते ही सारी बीमारी दूर हो गई, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया माधवदास जी। आँख खोली तो सामने श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कर स्पर्श से समझ गए, स्पर्श इतना कोमल था कि ये जगन्नाथ जी रूप बदल करके आए। जान लियो प्रभु साधु स्वरूपा, जान लियो बोले सुने बैकुंठ कर भूपा, बोले सुन बैकुंठ कर भूपा, बैकुंठ कर भूपा,
वैकुंठ कर हो। हाथ पकड़ लिया माधवदास जी ने, बोले जय जय, क्या किया आपने? इतना गंदा काम किया, मेरी मल को धोया आपने, इससे अच्छा मेरी मौत हो जाती तो अच्छा था। आपने क्या किया? रोने लग गए माधवदास जी। काहे हानि करो प्रभुताई, काहे हानि जो नहीं दीन हो रोग मिटाई, जो नहीं रोग मिटाई, रोग मिटाई, रोग मिटाई, रोग मिटाई। जय जय। यदि आपको मेरे प्रति इतना दर्द था तो आप स्वयं ये काम ना करते, आप संकल्प करते तो लोग दूर हो जाते। प्रभु सत्य संकल्प, जो संकल्प है तुरंत पूरा हो जाता है। श्री माधवदास जी ने कहा आप संकल्प कर लेते तो दूर, ये अपने हाथों से ऐसा काम क्यों किया? तब ठाकुर जी बोले माधवदास जी, हमने अपने सुख के लिए कहा, हमें सुख मिलता है, भक्तों की सेवा करने से हमें जो सुख मिलता है उसके लिए हमने ऐसा किया है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण तुलसीदास सठता ही भजो, तुलसीदास सठ छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। इस तरह से कई प्रसंग ऐसे हैं जिनसे ठाकुर जी के इस स्वभाव का पता चलता है कि सारे ऐश्वर्य को छोड़कर वो भक्तों के भाव का शासन करते हैं। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कल सुनो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।